बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तैयब हेयर। हम लोग इंटरसेल्स कम्युनिकेशन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। आज हमारी वीडियो है एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी को डिफ़ाइन ऐसे कहते हैं, अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल। आजकल गैजेट्स का दौर है, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंस है कि हम दूसरों की फीलिंग्स का, इमोशंस का, ख़यालात का हम ख्याल रखें। Empathy, the ability to sense other people's emotions, coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling. तो ये चीज़ empathy कहलाती है। The ability to step into someone else's shoes, feeling and understanding their needs. यानी लोगों के शूज़ में जाके देखें, लोगों की जगह पे जाके सोचें, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स होगी, उनके क्या ख्यालात होंगे, इस चीज़ को एम्पैथी कहते हैं। The action of understanding and being aware of other person's feelings and emotions. Empathy is basically the ability to understand others' emotions. लोगों के emotions के बारे में, feelings के बारे में आपको जब पता चल जाएगा, आप उसको सोचेंगे, तो इसको empathy कहते हैं। It is about defining, understanding and reacting to the concerns and needs that underline others' emotions, response and reactions. आप कहीं पे बैठे हुए हैं और एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और आप देखते हैं कि एक आदमी है और उसका बच्चा उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आपके ख्याल जहन में आएगा कि शायद ये बंदा, इस बंदे का बच्चा जो सा वो बहुत उसको इरिटेट कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या ये है। लेकिन माइट भी कि वो उस बच्चे के साथ कोई ट्रेजिडी हुई हो और वो आदमी उसको ज़रा इसलिए ना समझा रहा हो गुस्से से कि वो उसको एंजॉय करने दे रहा है और इसको रिलैक्स करने दे रहा है। तो जब तक आपको उसकी फीलिंग्स का नहीं अंदाज़ा होगा, आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और आप उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हेल्पिंग एटीट्यूड है, ये आपका एम्पैथी से ही आता है। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फ़र्क है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी इज़ सिंपलिंग फीलिंग फॉर समवन, और एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी इज़ फीलिंग विद दैट पर्सन थ्रू द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। यानी आप ख्यालात के ज़रिए और अंडरस्टैंड करें अगले बंदे की सिचुएशन को और फीलिंग विद करें, तो ये एम्पैथी है। और फीलिंग फॉर करें तो वो सिंपैथी है। जैसे कोई गरीब बंदा आपको नज़र आ रहा है, आप कहते हैं यार ये नीडी पर्सन है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, तो वो सिंपैथी होगी, वो एम्पैथी नहीं होगी। एम्पैथी की एग्जांपल्स क्या हैं? पेइंग पीपल अटेंशन इन मीटिंग्स, यानी कि मीटिंग्स वगैरह के दौरान अब लोगों को इंपॉर्टेंस दें, लोगों को टाइम दें, लोगों को अटेंशन दें। बीइंग क्यूरियस अबाउट अदर पीपल्स लाइव्स, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। दूसरे बंदे की हॉबीज़ के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो ये एम्पैथी का बिहेवियर कहलाता है। गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द पीपल, लोगों को उनके बिहेवियर, उसके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, या वैसे आप उनको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो वो भी एम्पैथी के ज़ुमरे में आता है। आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया होगा एम्पैथी और सिंपैथी का फ़र्क क्या है, एम्पैथी होती क्या है। एलिमेंट्स के एम्पैथी के: अंडरस्टैंडिंग अदर्स, डेवलपिंग अदर्स, सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड और लिवरेज डाइवर्सिटी। यानी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में और दूसरे बंदे की लाइकिंग डिसलाइकिंग में अगर फ़र्क है, तो ये इस फ़र्क के साथ रहना ही एम्पैथी है। दूसरों को अंडरस्टैंड करना ही एम्पैथी है। अब देखते हैं कि क्या ये ख़ानदान की तरफ से आता है, आपको फैमिली की तरफ से आता है, या आप इसको लर्न कर सकते हो। एम्पैथी आती कहाँ से है? इज़ इट जेनेटिक, आर वी बॉर्न विद इट, और डू वी लर्न टू बी एम्पैथिक ओवर टाइम। जिस तरह हम ये कहते हैं कि क्या कोई बच्चा या इंसान बाय बर्थ ही एम्पैथेटिक होता है, या वो वक्त के साथ साथ सीखता है। Research says both genetics and our environment play a vital role in developing empathy. यानी रिसर्च ये बता रही है कि ये दोनों तरह से होता है, बाय फैमिली भी हो सकता है और बाय लर्निंग भी हो सकता है। जेनेटिक्स क्या हो सकते हैं? सर्टन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन tend to regulate empathy. Many people's ability to develop empathy can be more difficult if that area of the brain is not properly functioning by default. यानी अगर बाय बर्थ या बाय फैमिली बंदा अच्छा नहीं है, तो समटाइम्स वो एनवायरनमेंट से नहीं सीख सकता। और आर एनवायरनमेंट की बात क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज़ सजेस्ट दैट आर एनवायरनमेंट, हाउ वी आर रेज्ड एंड आर लाइफ एक्सपीरियंसेस
टेंड्स टू मेक द लार्जेस्ट इम्पैक्ट ऑन ईच ऑफ अस इन डेवलपिंग एम्पैथी, यानी हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमारे एम्पैथी के बिहेवियर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्या हम सीख सकते हैं बीइंग एम्पैथेटिक, यानी कि कैन एम्पैथी बी लर्न? येस, पीपल मे हैव अ मोर डिफ़िकल्ट टाइम learning and understanding empathy. It does not mean they can't. Like the development of any soft skill, what is key to learning empathy is experience, learning and practice. जिस तरह बाकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्स स्किल्स हैं, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स भी कहलाती हैं, तो वो आप सीख सकते हैं। उसी तरह एम्पैथी भी आप सीख सकते हैं। अब उसमें लर्निंग क्या है कि आप एक्सपीरियंस करें, लर्निंग करें और प्रैक्टिस करें। फ़ायदे क्या होते हैं एम्पैथी के? सोशली गुड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल, यानी कि लोगों के साथ मेल जोल मलाप में ये मामलात के ज़ुमरे में आता है, मुआशरत के ज़ुमरे में आता है, ये अच्छा कंसिडर होता है। कनेक्टिविटी, लोगों के साथ आपको कनेक्ट करता है, इंसान सोशल एनिमल है। इट अलाउज़ यू टू बी कनेक्टेड विद पीपल एंड हैव बेटर रिलेशनशिप्स। इट encourages us to respect and care for other peoples. It encourages us to understand and help other peoples. ग्रेट लीडर्स आर एम्पैथेटिक, जो अच्छे लीडर्स होते हैं एम्पैथेटिक होते हैं। कैसे सीख सकते हैं हम ये वाली स्किल? लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द एम्पैथी। पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि एम्पैथी है क्या और उसके फ़ायदे क्या हैं। इनकरेज एम्पैथेटिक स्किल्स इन अदर्स, बीइंग एबल टू प्लेस योर सेल्फ इन अदर पीपल्स शूज़, लिसन टू पीपल्स फीलिंग, understand your own emotions, show that you care, remember when you felt the same way or something similar happened to you, ask what the person is feeling। यानी कि आप ये देखो कि अगले बंदे के पास जो उसकी फीलिंग्स हैं उसके बारे में आप सोचते हो, आप देखते हो, उससे ऑब्ज़र्व करते हो, किसी परेशानी में देखते हो तो आप कहते हो यार ये मेरे साथ भी हुई थी और मैंने इसको इस तरह किया था। तो आप अगले बंदे के शूज़ में जब जाते हो तो फिर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो। कहते हैं ना कि बिफ़ोर यू जज अ मैन वॉक अ माइल इन हिज शूज़। आप किसी बंदे के बारे में कोई राय कायम करने से पहले उसके शूज़ में जाके देखें कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। विद एम्पैथी वी डोंट डायरेक्ट, वी फॉलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्पैथी के साथ हम लोगों को डायरेक्ट नहीं करेंगे, फिर हम लोगों को फॉलो करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग एम्पैथी के बारे में। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कोई चीज़ नई सीखी तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपका इस बारे में कोई फ़ीडबैक हो तो फिर भी बताइएगा। ये हमारा चैनल है इंटरसेस कम्युनिकेशन। अगर आपको ये वीडियो या हमारी इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।